अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे पुणे के पुस्तक महोत्सव की, जिसमें सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ही शामिल हुए। पुणे में चल रहा पुस्तक महोत्सव सचमुच किताबों का महाकुंभ बन गया है, जहां लाखों पुस्तक प्रेमी अपनी अपनी पसंदीदा किताबों के बीच समय बिता रहे हैं। ये एक अद्भुत दृश्य है, खासकर जब हम ये जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन के इस युग में जहां हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, वहां भी लोग, विशेषकर युवा वर्ग, भारी संख्या में किताबें खरीद रहे हैं। ये उस शोषक आकर्षण का प्रतीक है जो किताबों में छिपा है, और ये दिखाता है कि तकनीकी विकास के बावजूद पारंपरिक किताबों का महत्व कभी कम नहीं होगा। ये महोत्सव न केवल साहित्य के प्रति प्रेम को जीवित रखता है, बल्कि युवा पीढ़ी को पढ़ाई और ज्ञान की ओर प्रेरित भी करता है। ये पुस्तक महोत्सव 14 दिसंबर से शुरू हुआ और 22 दिसंबर तक फर्ग्यूसन कॉलेज में चलेगा। ये मेला अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। पुस्तकों के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए ये मेला एक, देखिए, बिल्कुल स्वर्ग की तरह बन चुका है। इस पुस्तक महोत्सव में अब तक 15 लाख से अधिक किताबें बिक चुकी हैं, जो वाकई रिकॉर्ड ब्रेक कर देती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा अब विभिन्न शैलियों और भाषाओं में पुस्तकें प्रदर्शित की जा रही हैं। यहाँ 600 से अधिक स्टॉल्स पर किताबों का विशाल संग्रह है, जो पाठकों को अपनी ओर खींच रहा है। इस महोत्सव में पाठकों को हर भाषा की किताबें देखने व खरीदने को मिलेंगी। इसी के साथ बच्चों के लिए इस महोत्सव में लिटरेचर फेस्ट यानी लिट फेस्ट का आयोजन भी किया गया, जिसमें लेखन कार्यशालाएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। ये मेला सिर्फ साहित्यिक आयोजन नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और सामुदायिक सहभागिता का उत्सव बन चुका है, जो पाठकों को प्रेरित करता है और किताबों के प्रति प्रेम को और बुलंद करता है। इस महोत्सव में शामिल होकर वाकई वे लोग भी पुस्तक प्रेमी बन जाएंगे, जो कभी किताबों के प्रति आकर्षित नहीं थे। ये पुस्तक महोत्सव इस बात का जीवंत उदाहरण है कि भले ही दुनिया डिजिटल हो जाए, ये उत्सव हमें ये याद दिलाता है कि पुस्तकों में केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि एक विशेष मेंटल पीस भी है, जो सिर्फ पन्ने पलटने से ही महसूस किया जा सकता है। इस विशाल पुस्तक महोत्सव के आयोजन पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने यह कहा कि पुणे एक सुसंस्कृत शहर है, या पुणे शहर पाठकों का शहर है। ये दिखाने का काम इस पुणे पुस्तक महोत्सव के माध्यम से किया गया है, और यहाँ आने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, गरीबों से लेकर अमीर लोगों तक लोग यहाँ आ रहे हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। इस तरह के उत्सव या पढ़ने की संस्कृति को बनाए रखने के लिए सरकार के माध्यम से विशेष प्रयास करना आवश्यक है। इस पुस्तक उत्सव के माध्यम से पुणे की मूल संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, 4 बातें मैं इस पुणे पुस्तक महोत्सव के बारे में कहना चाहूँगा। मराठी में कहते पुणे तिथे काय उने, लेकिन इस पुणे का परिचय सनबर्न फेस्टिवल हो गया था, जहाँ पर नशा, नंगा नाच और विदेशी संस्कृति, जिसका हमको विरोध करना पड़ रहा था। लेकिन ये पुणे भारत के कल्चरल सेंटर है, ये राजधानी है, कैपिटल है कल्चर का, ऐसा हम कहते हैं। उसका असली परिचय नए स्वरूप में राजेश पांडे जी ने दिया है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, राजेश पांडे जी छात्र नेता थे तब भी और अब भी एक ग्रैंड आयोजन के लिए जाने जाते हैं, और इस आयोजन में कई विश्व विक्रम हुए हैं, ये भी एक इसकी अच्छी बात है। और चौथी, मुझे जो सबसे प्रभावित करने वाली बात लगी कि प्रवेश से मैं देख रहा था यहाँ आने वाले एज ग्रुप की तरफ, तो युवा सबसे ज़्यादा है, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, और सारे, हम तो क्लास देखते नहीं समाज में, लेकिन जब एक विश्लेषण करना होता है तो सारा प्रकार का वर्ग है। तो ये इस आयोजन की यशस्विता है कि इसमें सहभागिता बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, गरीब से लेकर विशिष्ट व्यक्ति तक। और एक होता है कि किसी कार्यक्रम में जाने से उस कार्यक्रम की महत्ता बढ़ती है, यहाँ पर आने से बढ़ती है। ये 5वीं बात मैं कहना चाहूँगा। और राजेश जी को मैंने कहा कि ये तो अभी टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको आयोजन करना पड़ रहा है, आप ही की सरकार है, आप नेता हैं, तो ऐसा कुछ बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए कि आपको टेम्परेरी कुछ करना ना पड़े। इसके लिए भी ज़रा फॉलोअप करूँगा। चलिए, तो आपको पुस्तक महोत्सव का दृश्य भी हमने दिखाया, और डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की बात भी हमने आपको वहां पर सुनाई। चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार बात करेंगे कैसे आतंकियों के जनाजे में हजारों जुटे हैं, और उसका विरोध करना यानी गिरफ्तारी हो जाना, क्या यही होना चाहिए इस भारत में, इस हिंदुस्तान में।